आई इज इक्वल टू आई नोट साइन, ये है साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर पीक वैल्यू होगा इसका, पीक वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, आई नोट। आई एवरेज जो होगा, आई एवरेज जो सर होगा, बोलिए। सर इससे पहले वाला सर स्क्रीनशॉट लेना है, वो किसी ने भी नहीं लिया। क्या? सर इससे पहले जो आपने कराया था ना उसका स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है। आई एवरेज, आई एवरेज हमने निकाला था, कितना गया था, 2/पाई आई नोड, या तो 2 आई नोड/पाई। तो इसका जो हो जाएगा, ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाती है 0.63 आई नोड। उसी तरह से हमने यहाँ पर निकाला भी आई आर एम एस। तो आई आर एम एस क्या हो जाएगा, I0/√2, I0/√2, यानी कि क्या हो जाएगा, 0.7 टाइम्स ऑफ आई नोट। ठीक है। और जिस तरह से हमने आई नोट का ये फाइंड किया है जो भी मेथड से, उसी तरह से अगर हमारे पास ईएमएफ गिवन रहेगा तो E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, फंक्शन ही है। उस फंक्शन को फाइंड करने के लिए जब ईएमएफ का पिक वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो पिक वैल्यू ऑफ ईएमएफ क्या हो गया, ई नोट। आई एवरेज, एवरेज ऑफ ईएमएफ क्या हो गया, 2/पाई इंटू ई नोट। ठीक है। और आई ई आर एम एस जो हो जाएगा, ई आर एम एस जो होगा वो क्या हो जाएगा, E0/√2, यानी 0.7 टाइम्स ऑफ ई नोट। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। तो यहाँ पर देख करके आपको पता चल रहा है सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, आई नोड की, उससे कम वैल्यू किसकी है, 0.7 आई नोड यानी आर एम एस की, और सबसे कम वैल्यू क्या है, आई एवरेज की। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सबसे मैक्सिमम आई नोड की वैल्यू रहेगी, उससे कम जो वैल्यू रहेगी आर एम एस की वैल्यू रहेगी, और उससे स्मॉल वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो किसकी आएगी, एवरेज की आएगी। इसको ध्यान में रखना है, कभी कभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखने के लिए ये दे देता है। उसी तरह से इसमें भी जो सबसे ज्यादा वैल्यू रहेगी वो पीक की, उसके बाद जो वैल्यू होगी वो आरएमएस की, और सबसे कम जो रहेगी वो एवरेज की। एवरेज ईएमएफ की वैल्यू क्या रहेगी, सबसे कम। उसके बाद सिंपल एक टर्म आता है, सिंपल एक टर्म आता है फॉर्म फैक्टर। उसके बाद एक सिंपल टर्म आता है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर को हम डिवाइड करते हैं, डिफाइंड करते हैं, फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू आई आर एम एस अपॉन आई एवरेज, आई आर एम एस अपॉन आई एवरेज। तो आई आर एम एस हमारा क्या होगा, I0/√2, और आई एवरेज क्या होगा, 2I0/पाई। तो आई नोट से आई नोट कैंसिल हो गया, यह आ जाएगा पाई/2√2। ये स्टैंडर्ड वैल्यू होता है किसी भी एसी या करंट में वोल्टेज, उसका फॉर्म फैक्टर जो होता है वो अब होता है पाई/2√2। ठीक है। सर मतलब उसके क्या होता बाद है इसका? फॉर्म फैक्टर आगे बताऊंगा, इसका यूज होगा। अभी इसमें सिंपल एक टर्म आ गया तो उसको मैंने बता दिया, आगे जब आगे पढ़ेंगे तो वहां पर इसको डिस्क्राइब करेंगे। वैसे एक लाइन बोल देता हूँ कि कितने फ्रैक्शन से जो एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू में किस फ्रैक्शन का डिफरेंस रहता है, बड़ा कौन होता है। तो बड़ा तो हमें पता चल गया है कि आरएमएस रहता है, और आरएमएस कितने टाइम्स बड़ा रहता है वही हमारा फॉर्म फैक्टर बताता है कि कितने टाइम बड़ा है। और ये फॉर्म फैक्टर हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है, यानी इससे ये पता चलता है कि आई आर एम एस जो है इतना टाइम जो है आई एवरेज के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ठीक है, बस इतना ही बताता, और इसका यूज एक्सप्लेनेशन आगे के टॉपिक में है। ठीक है, इतना समझ लीजिए कि आर एम एस क्या होता है, इतना टाइम्स इससे क्या होता है, बड़ा होता है आई एवरेज से। एक तरह से कंपैरिजन का रेशियो है जिसको नाम दे दिया गया फॉर्म फैक्टर, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में हम आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब, ध्यान से देखते जाइए।
An electric bulb is designed to operate at operate at 12-volt DC. If this bulb is connected to an if this bulb is connected if this bulb is connected to an AC source, and it gives same brightness, what would be the peak voltage of AC? What would be the ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, देखो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 12 वोल्ट एसी पर डीसी पर डिजाइन किया गया है और एक हमने ईएमएफ एसी सोर्स से हमने कनेक्ट किया तो ये सेम ब्राइटनेस दे रहा है, यानी जितना ब्राइटनेस ये एसी सोर्स दे रहा है उतना ही ब्राइटनेस हमारा 12 वोल्ट डीसी दे रहा है। तो जाने अनजाने में वो हमें क्या बोल दिया है कि इस एसी सोर्स का जो आरएमएस ईएमएफ होगा वो कितना होगा 12 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एज ब्राइटनेस इज सेम, its brightness is same, effective RMS voltage of DC effective RMS voltage of AC must be 12 volt. AC must be 12 volt। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नोट बाय रूट टू। ई आर एम एस इज इक्वल टू क्या होगा, ई नोट बाय रूट टू। ये जानते हैं, तो हमें क्या फाइंड करना, ये होता है पिक वो वैल्यू। तो यहाँ पर पिक वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है, पिक वैल्यू ई नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट टू टाइम्स ऑफ ई आर एम एस, रूट टू इंटू आर एम एस। यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे ई नोट इज इक्वल टू रूट टू इंटू 12 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा ई नोट इज इक्वल टू 12 इंटू रूट टू वोल्ट। ई नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 इंटू रूट टू वोल्ट। ठीक है, ये रहा। ठीक है, एक क्वेश्चन से कुछ कुछ चीजें क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट बोलते हैं डायरेक्ट करंट, ये डायरेक्ट करंट ऑफ 2 एम्पियर and an AC of peak value a direct current of 2 ampere and an AC of peak value 2 ampere flows through resistance
flows through resistance 2 ohm and 1 ohm 2 ohm and 1 ohm respectively find the find the ratio of find the ratio of find the ratio of heat produced in the two resistance in same interval ठीक है। देखो क्वेश्चन जो बोला हो उसको पहले लिखते हैं कि क्वेश्चन बोला क्या क्या है, ये करना चाहता है। बोल रहा है डायरेक्ट करंट ऑफ 2 एम्पियर and an AC of peak value 2 ampere flows through resistance 2 ohm and 1 ohm। चलो एक बार लिख देते हैं, इसका रेजिस्टेंस क्या है 2 ohm और इसका रेजिस्टेंस क्या है 1 ohm। इसका रेजिस्टेंस 2 ohm है और 1 ohm है। ये बोल रहा है डायरेक्ट करंट ऑफ 2 एम्पियर डीसी, डायरेक्ट करंट ऑफ 2 एम्पियर डीसी और 1 एम्पियर और 2 एम्पियर का ये पीक वोल्टेज है। ठीक है, ये क्या है वन जो एसी का ये क्या है पीक करंट है, ये डीसी तो जा ही रहा है और ये क्या है इसका पीक वैल्यू है। ठीक है, तो अब हम सपोज दैट मान लेते हैं इसमें भी डेल्टा टी टाइम तक फ्लो किया है, इसमें भी कितना टाइम तक फ्लो किया है डेल्टा टी। तो हम लिख सकते हैं इन टाइम डेल्टा टी एच वन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आई स्क्वायर आर इंटू डेल्टा टी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एच वन इज इक्वल टू आई स्क्वायर आने का 2 स्क्वायर इंटू डेल्टा टी। तो एच वन इज इक्वल टू क्या हो गया 8 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ पर जो है हीट प्रोड्यूस जो हम निकालते हैं वो किसकी वजह से निकालते हैं आई आर एम एस। जो इसके इसमें जो हम डायरेक्ट जो है अगर हमारे एसी दिया हुआ है तो एसी को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे आई आर एम एस। तो इसको जब हम आई आर एम एस को आई आर एम एस क्या है एसी का आर एम एस वैल्यू जो है डीसी की तरफ बिहेव करता है, एसी का आर एम एस वैल्यू डीसी की तरफ बिहेव करता है। तो आई आर एम एस लिख देंगे आई नोट बाय रूट टू, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट टू एम्पियर। तो अब यहाँ लिखेंगे एच टू इज इक्वल टू आई आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एच टू इज इक्वल टू आई आर एम एस का होल स्क्वायर एंड रूट टू का स्क्वायर इंटू वन इंटू ये टी क्या हो जाएगा डेल्टा टी। तो एच टू इज इक्वल टू क्या हो गया 2 डेल्टा टी। तो अब हमें क्या फाइंड किया बोला गया रेशियो एच वन बाय एच टू इज इक्वल टू 8 इंटू डेल्टा टी ऑन 2 इंटू डेल्टा टी। तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं, अब बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।